आप सभी यूपीटर प्लस सी वीडियो के आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। और आप सभी अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और एक कहीं ना कहीं आप सभी ने एक मानसिक तनाव से भी गुजारा है कुछ दिनों से। और अब ज़रूर दिमाग में आ रहा होगा कुछ दिनों से नहीं, कई सालों से। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन जब से एग्ज़ाम हुआ है कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दिमाग में आ चुका है। आखिर हम लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा? हालांकि यूपी लेखपाल का रिजल्ट तो आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब वीडियो का भी नंबर आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि अभी यूपी मुख्य सेविका और आपका वीडियो का, ये इन दो जो है आपके रिजल्ट्स आने हैं डीवी को लेकर के। तो इन दोनों में से किसका रिजल्ट आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इतने समय से मेहनत करने के बाद, जिन समय आपने पेशेंस रखा है 2018 से लेकर के अब तक, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सही और जा कर के अब एग्ज़ाम हुआ था। अब इतने दिनों से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। तो आखिर रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट मिल रही है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो अभी तक हमें सूचना प्राप्त हुई है, मैं वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। हालांकि सबसे अच्छा बड़ी बात यही लग रही है, सबसे अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये अच्छी लगी कि कम से कम अब इस भर्ती में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। वो क्या बदलाव हो सकता है, मैं आइए आपको बता देता हूँ कि किस कारण से आपका रिजल्ट जो सबसे पहले आने की उम्मीद फुल रखा हुआ है, कब तक आ रहा है ये भी बात करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है, इसका पीछे का रीज़न है, कारण क्या है, वो चीज़ें बताएंगे। क्योंकि देखिए, आप लोग ही नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे करके जल्द से जल्द रिजल्ट आए। लेकिन जो अभी तक ना आने का कारण रहा है, मैंने आपको कई बार बताया। और सबसे बड़ा जो रीज़न मिल रहा है कट ऑफ के कम होने का, वो कारण क्या है, चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ। और बात रही रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट का सबसे पहले हम एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। हालांकि मैंने आपको कई बार इस चीज़ों को लेकर के बात की है। तो देखिए, रिज़ल्ट की जो सबसे पहले पॉसिबिलिटी बन रही है आने की, और दूसरा नंबर पर क्या है आपका मुख्य सेबी का, है ना। तो क्या है मुख्य सेविका का। तो इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट सबसे पहले आने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है ना। क्योंकि देखिए, आपको पता है, मैंने आप सभी से कहा था कि यूपी लेखपाल का रिजल्ट आने के बाद तब कहीं न जा करके आपको देखने को मिलेगा अगला रिजल्ट। तो फाइनली वैसे ही हुआ, रिजल्ट आपका यूपी लेखपाल का आ चुका है फाइनल। तो अब सब इन दोनों में से किसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा, ये चलिए हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिकल वे से आपको चीज़ें क्लियर कर सकूँ, है ना। तो देखिए, आपको पता होगा कि मुख्य सेविका, यहाँ पर हम वीडियो की बात करें तो इसमें मुख्य सेविका को आपको पता है कि इस पर स्टे लगा हुआ है। अभी क्या लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, जो कि 5 जनवरी को डेट मिली हुई है। देखिए, 5 जनवरी को कोई जरूरी नहीं है कि इसका फैसला मिल जाएगा, है ना। तो रिजल्ट तो अभी आया आ नहीं सकता। देखिए, तो दोनों तरीके से, अगर 5 तारीख को फैसला मिल चुका, ऑर्डर मिल जाता है, स्टे हट जाता है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है मुख्य सेविका का पहले। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको लेकर के शासन ने पहले भी कहा था कि जो भी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हों, चाहे वो यूपीटर प्लस के माध्यम से कराई गई हों, चाहे वो एनएचएम के माध्यम से कराई गई हों, किसी भी प्रकार से ये भर्ती को कंप्लीट करना चाहिए। तो इस वजह से जो प्राथमिकता दी थी यूपी लेखपाल के बाद से मुख्य सेविका की थी। लेकिन जिस हिसाब से स्टे लगा हुआ है, अगर 5 जनवरी तक सब कुछ क्लियर रहा, तब तो मुख्य सेविका का रिजल्ट वीडियो से पहले आने की पूरी पूरी उम्मीद है। जो चीज़ें सच है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और अगर 5 जनवरी के बाद मान लीजिए, क्योंकि ये पहली डेट मिली हुई है, इसके बाद अगर डेट कोई और डेट मिल जाती है, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे मिल जाएगी, तो दिक्कत ये होगी कि फिर ये यहाँ पर फिर हो सकता है कि ये सेकंड फेज पे आ जाए। यानी कि फिर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, जो कि इस हिसाब से अगर स्टे लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये 100% बिल्कुल श्योर है कि वीडियो का रिजल्ट सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। उस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से स्टे लगा हुआ है, देरी हो सकती है इसमें मुख्य सेविका में, उस हिसाब से वीडियो का आ सकता है। क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रक्रिया को लेकर के दिक्कत नहीं होनी, सब कुछ रेडी है, केवल रिजल्ट पब्लिश करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा किसको मिलने वाला है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को और हम सभी अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक सबसे सबसे मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी अभ्यर्थियों से, अगर यूपी लेखपाल के कैंडिडेट्स देख रहे होंगे तो वो ध्यान देना, अगर आपने वीडियो का भी एग्ज़ाम दे रखा है, अच्छे खासे आपके मार्क्स हैं, अगर आपके डीवी में नाम आ जाता है और आपने यूपी लेखपाल में भी आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्लीज़ यूपी लेखपाल वाले, अगर इसमें सिलेक्शन आप ले लेंगे तो प्लीज़ वीडियो में डीवी स्किप कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे यूपी लेखपाल, तो प्लीज़, भले ही मैं मानता हूँ कि वीडियो का पद जो है अच्छा है,
ठीक है, ऑफिसर रैंक का है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने जॉब पाई है, चाहे यूपी लेखपाल हो या फिर जो भी हो, तो कहीं ना कहीं आप तो रोज़गार मिल ही चुका है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि किसी आपके जगह पर किसी और भाई बहन को किसी घर का एक चिराग जल सके, तो आप इस डीबी स्किप जरूर करिएगा। अगर वीडियो में आपने एग्ज़ाम दे रखा है, लेखपाल में भी आपका सिलेक्शन हो, मान लीजिए फाइनल रिजल्ट आ गया, मान लीजिए सिलेक्शन हो ही गया है, अगर सिलेक्शन हो जाता है किसी भी प्रकार के, तो प्लीज़ आप वीडियो का डीबी होगा तो डीबी देने मत जाइएगा, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। बाकी रही बात कट ऑफ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं, कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 15% से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यूपी लेखपाल में शामिल होंगे, और 10 से 15% अभ्यर्थी 10-15% अभ्यर्थी सेलेक्ट भी हो सकता है। 10 अगर 15% होंगे तो 10% बिल्कुल सेलेक्ट होंगे इनमें, क्योंकि पहले से तैयारी भी कर रहे थे, और जैसे यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई 22 में, वैसे ही इन्होंने फॉर्म डाला, और कहीं ना कहीं इनके जो सिलेक्शन की बिल्कुल श्योरिटी है कि हो ही गई होगी। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है यूपी लेखपाल में, वीडियो में आपने फॉर्म डाल रखा था, उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी रहे मौके की बात, तो सबसे अच्छी खबर यही है हमारे लिए, एक कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा मौका मिल सकता है, जो हमने कट ऑफ का क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो हमने पिछली बार कट ऑफ बताई थी यहाँ पर, है ना, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है आपको, कुछ पॉइंट के, या हो सकता है एक आध मार्क्स का कमी। लेकिन ये जरूर है कि इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी कट ऑफ, कट ऑफ इससे थोड़ी सी कम जा सकती है, लेकिन इंक्रीज़ नहीं होगी। ये तो आपके 2018 वाली कट ऑफ है, ये है 2023 की, यानी कि अब तो फिलहाल 24 चल चुका है, लेकिन बात करें इस हिसाब से जिस 2023 में एग्जाम हुआ, तो कट ऑफ में वही लेकर के चलेंगे, तो थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पर डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है एक इस क्राइटेरिया की वजह से। तो फिलहाल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर आप कोशिश ये आपको ये कहोगे कि पहले डीवी रिजल्ट तो आ जाए, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और आपको पता है कि अगर हमारे पास इतना समय हो चुका है, क्योंकि 5 साल का वक्त बीत चुका है, और इस समय में कहीं ना कहीं हमें हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी खो जाते हैं, काफ़ी लोगों के वो चीज़ें त्रुटियां हो गई हों, काफ़ी गलती हो गई हों, या फिर गलतियां रही हों, तो उसको आप बिल्कुल सही करवा सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है ना। क्योंकि बाद में उस टाइम पे फिर आपको मौका नहीं मिल पाता है। फिर कभी क्या क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई डीवी के समय में, मान लीजिए आपने डीवी दे भी दिया, तो फिर इससे की वजह से क्या हो जाता है, जब आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी आपके डीवी के समय में, तो आपका क्या करेगा, ये फाइनल रिजल्ट के समय में आपको प्रोविजनल डाल देगा, प्रोविजनल में कर देगा। अब प्रोविजनल में कर देगा क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक रही होगी, तभी प्रोविजनल में डालेगा। अब प्रोविजनल में डालेगा, फिर से आपका डीबी कराया जाएगा, तो घूम फिर कर आप वहीं आओगे, आपको करवाना ही पड़ेगा। हालांकि इतना जल्दी डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट नहीं होते हो, लेकिन आपको चक्कर ना काटना पड़े बार बार किसी भी प्रकार से, आपका हर एक तरीके से बस सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ सके, कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के। बाकी अपना मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ, जैसा भी हो सकता है मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा, क्योंकि अभ्यर्थी मैं भी हूँ आप सभी के तरह ही, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनली जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए।